Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. Krishna was shortlisted for his interviews at IMA. He immediately started looking at the number of students who got admitted in the college in previous years to calculate his chance of converting it. तो बेसिकली वो प्रीवियस ईयर का डेटा एनालाइज कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि भाई मेरा वेटलेस मूवमेंट कितना मूव करेगा. ही केम अप विद द फॉलोइंग डेटा सेट और उसके पास ये फॉलोइंग डेटा मिला. स्टडी दी टेबल केयरफुली बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलोज. देखो मेरे को सिर्फ इन्फो दिया है और एक ये टेबल दिया है. ठीक है. मेरे को एडिशनल कंडीशंस नहीं दी है. दैट मीन्स मेरे को इस टेबल को एनालाइज करके पिक करना पड़ेगा कि करना क्या है. जब भी मेरे को एडिशनल कंडीशंस नहीं गिवन होती हैं तो मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सेट पढ़ के ये जरूर देखना चाहिए कि मेरे से पूछा क्या गया है. बिकॉज जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे को सॉल्व किस चीज के लिए करना है, हो सकता है कि मैं वो डेटा प्रॉपर एनालाइज ना कर पाऊं और मैं रैंडम कुछ भी सॉल्व कर रहा हूं और मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करूं जितने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो पहले टेबल थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. मेरे को दिया है 2006 से 2008 तक कितने एडमिट हुए हैं, 2007 से 9 तक के एडमिट, एंड सो ऑन. इस तरह से मेरे को एडमिट दिए हुए हैं. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर एडमिटेड इन द ईयर 2006. ओके, तो मेरे से पूछा है कि भाई 2006 में कितने एडमिट हुए हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट वर एडमिटेड इन द ईयर 2018, मेरे से पूछा गया है कि 2018 में कितने एडमिट हुए. नेक्स्ट, if the total participant, if the total applicants in the year 2015 was 600, 2015 में अगर 600 एप्लीकेशन आए हैं, what was the approximate admission rate in that year? Admission rate is defined as, फिर ऐसा कुछ दिया है मेरे को. Next one, if IMA sent a shortlist to 2500 students in 2021, what approximately is the probability of Krishna getting the final admit, given that the number of admit in 2021 remains same as that in 2018. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली कर सकता हूं अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया तो. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 का जितना एडमिट आएगा मेरे को क्या करने का है, 2018 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 निकालने का है कि जितने भी 2018 में एडमिट हो रहे हैं उनको 2500 से डिवाइड करके 100% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन 2 आई विल बी गेटिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन 4. तो देखो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरे को एक क्वेश्चन से डायरेक्टली 2 आंसर मिल जाएंगे. ओके, और मेरे को बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या करने का है. तो अब मेरा फोकस क्या रहेगा कि समहाउ मैं 2006 और 2018 का डेटा निकालूं. एंड फाइनली मेरे को मेन किसका सॉल्व करने का है, 2015 का. तो मेरा मेन फोकस रहना चाहिए 2006, 2018 एंड 2015. तो इस तरह का सेट हम किस कैटेगरी में डालते हैं, बेसिकली जब मेरे को प्रीवियस डेटाज ऐड करने को दे देता है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव डेटा का सेट है कि आप प्रीवियस डेटा ऐड करते हुए आ रहे हो. और दूसरी चीज जो इसमें यूज होगी वो आप इक्वेशन कितना बेटर सॉल्व करते हो. ओके, चलो सेट में प्रोसीड करते हैं. मेरे को दिया है 2006 से 2008 तक टोटल 752 एडमिट हुए हैं. तो देखो मैं यहां से इक्वेशन बना सकता हूँ. 6 + 7 + 8 का जो समेशन आएगा दैट वुड बी 752. तो इधर मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, दैट इज 2006, 7, 8 इस तरह से. फिर 2007, 8 और 9 का जो समेशन दिया है दैट इज 778. नेक्स्ट मेरे को 2008, 2009 और 2010 का जो समेशन दिया है दैट इज 805. नेक्स्ट मेरे को 2009, 10, 11 तक का जो एडमिट दिया है दैट इज 847. नेक्स्ट इज 2010, 11 और 12 का जो एडमिट दिया है दैट इज 878. 2011, 12 और 13 का जो एडमिट दिया है दैट इज 970. 12, 13 और 14 का जो एडमिट दिया है दैट इज 971. 13, 14, 15 का जो एडमिट दिया है दैट इज 1008. 14, 15, 16 का जो एडमिट दिया है दैट इज 1017. 15, 16 और 17 का जो एडमिट दिया है दैट इज 1079. और फाइनली मेरे को जो 16, 17 और 18 का एडमिट दिया है दैट इज 1122. तो देखो मेरे पास इतनी इक्वेशंस हैं और जो सबसे बेटर इक्वेशन होगी वो होगी लास्ट वाली, बिकॉज ये मेरे को 6 से लेके 18 तक कट दिया हुआ है. दैट इज मेन इक्वेशन जो मेरी है दैट इज 6 + 7 + 8 + 9 +
10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 14 15 16 17 और 18, जो ये सारे ईयर का डेटा मेरे को दिया है, दैट इज 4038। अब मेरे को समहाउ सॉल्व करने का है कि 6 15 और 18 का डेटा निकला है। तो मेरे लिए जो फोकस वाला पॉइंट है वो है एक ये 6, फिर इधर एक 18 एंड नेक्स्ट वन इज दिस 15। मेरे को अगर ये सॉल्व करने को मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। देखो आप इसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आसान काम होता है कि आप ये देखो कि क्या मैं बाकी सबको ऐड करके अपना ईयर निकाल सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 6 को छोड़ दूं और मैं बाकी सारे ईयर ऐड कर दूं जिनसे मेरे को वैल्यू मिल जाए, या मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मेरे को 15 का वैल्यू मिल जाए, या मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मेरे को 18 का वैल्यू मिल जाए। दूसरा चीज होता है कि आप वैल्यूज रख रख के मैच करने की कोशिश करते हो, या आप इक्वेशन की हेल्प से एक ऐसा समेशन बनाने की कोशिश करते हो जिसमें या तो ओवरलैप बन जाए किसी नंबर का और रिमेनिंग नंबर बन जाए। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि या मेरा 2006 का नंबर अलग करके बाकी समेशन बनता है। तो मैं अपनी मेन इक्वेशन पे फोकस करूंगा। देखिए मेन इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है इसको, बिकॉज ये 6 से लेके 18 तक सारे ईयर्स का डेटा ले रही है। तो मेरे को इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं ये सारा वैल्यूज इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं। 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सारा समेशन मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अगर मेरे को 7 8 9 का समेशन मिल जाए, 10 11 12 का समेशन मिल जाए, 13 14 15 का समेशन मिल जाए, 16 17 18 का समेशन मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने तीन तीन के पेयर में क्यों सोचा, बिकॉज मेरे को जो भी इक्वेशन दी है वो 3 ईयर्स की दी है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो यहां से मेरे को क्लिक किया कि यार मेरे को 3 3 साल का सोचना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 16 17 का वैल्यूज गिवन है ईयर वाइज। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी 6 को मैं अलग रखूंगा, 7 8 9 की जगह मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ 7 7 8, 10 11 12 की जगह मैं रख सकता हूँ 8 7 8, 13 14 15 की जगह मैं रख सकता हूँ 1008, एंड 16 17 18 की जगह मैं रख सकता हूँ 1122, और इनका समेशन किसके बराबर आना चाहिए, 4038। ओके, देखो एक बार करने के बाद ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मेरे को पता है कि सारे ईयर्स वाला मेरा मेन इक्वेशन बनेगा और बाकी सबको मैं डायरेक्टली यहां से नंबर रख सकता हूँ। तो आई जस्ट हैव टू राइट मेन इक्वेशन, उसके बाद हम अपना बेनिफिट देखते हुए बना लेंगे। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं और क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। देखो यहां से मेरे को एक बहुत ही अच्छा चीज क्लिक किया। वो क्या है, आप बोलोगे कि भाई देखो 6 का वैल्यू कुछ भी है, मैं सॉल्व करूंगा ये वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं। तो देखो यहां से मेरे को सिर्फ 6 के लिए कैलकुलेट करना है, 2006 के लिए मैं सीधा करके सब कर सकता हूँ, आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे बेटर चीज क्या क्लिक की, मैंने ऑप्शन देखे, मैंने कहा देखो 6 का तो वैल्यू निकल रहा है 2006 का, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं होगा। उसके बाद इतना हेक्टिक कैलकुलेशन करने की जगह मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना मैं यूनिट डिजिट ऐड कर दूं, बिकॉज सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऐड किया 8 8 6, 6 और 8 24, 4 मीन्स, और इधर कितना आ जाएगा 6। तो जब मैं 4038 दैट इज 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या बचना चाहिए, 2। और यूनिट डिजिट 2 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी शुड बी माय आंसर। अब इसमें मेरे को कुछ कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज मेरे को इजीली सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन द ईयर 2018। फिर से मैं सेम अप्रोच ट्राई करूंगा, बिकॉज चारों ऑप्शन दिए हैं तो वैल्यू तो निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बार 18 को अलग करूंगा और मैं देखूंगा क्या क्या 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का समेशन बन रहा है। आप बोलोगे चेक करते हैं, 6 7 8 मेरे को दिया है तो इधर मैं लिख दूंगा 752, 9 10 11 मेरे को दिया है तो मैं इधर से यूज कर लूंगा 847, उसके बाद 12 13 14 मेरे को दिया है तो मैं यूज कर लूंगा 971, फिर 15 16 17 दिया है तो मैं यूज कर लूंगा 1079, प्लस 2018 को ऐसे ही रहने देंगे। ये समेशन किसके बराबर आना चाहिए, 4038। अगेन क्योंकि यूनिट डिजिट अलग है तो मैं इसका कैलकुलेशन सिर्फ यूनिट डिजिट से कर लूंगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई 9 + 1 0,
2 + 7 9, और इधर जब मैं 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यूनिट डिजिट शुड बी 9। तो यूनिट डिजिट 9 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो दिस शुड बी माय आंसर। इससे बेनिफिट क्या मिला कि मेरे को 2016 का वैल्यू मिल गया 252, 2018 का वैल्यू मिल गया 389। मेरे को बस एक क्वेश्चन में 2015 के लिए सॉल्व करने का है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा, बिकॉज ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे दिया था इफ आई एम ए स्टूडेंट सेंट अ शॉर्टलिस्ट टू 2500 स्टूडेंट इन 2021, व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द probability of Krishna getting the final admit given that the number of admit remains same as that in 2018। इसका मतलब है कि 2018 में जितने एडमिट हुए दैट इज 389, उतने ही एडमिट कब होंगे 2021 में। और 2021 का टोटल शॉर्टलिस्ट कितना है 2500, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 389 जो कि एडमिट है डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, दिस कैंसिल्स आउट। और 25 जब 389 को डिवाइड करेगा तो आई थिंक द वैल्यू शुड बी लेस देन 20%। तो जब मैं 389 को 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे लिए इजी कैलकुलेशन क्या होगा कि मैं 389 में 4 का मल्टीप्लाई करा दूंगा और 25 में 4 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। द बेनिफिट विड बी नीचे 100 बन जाएगा तो मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो अब ये इजी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 5 अगेन 3 कैरी, 4 3 जा 12, 15। तो माय आंसर शुड बी 15.56। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू 15.56। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। If the total applicant in the year 2015 was 1600, what was the approximate admission rate in that year? ठीक है, admission rate is defined as the percentage of the student who converted the call out of 2500। तो मेरे को 2015 के admitted student निकालने हैं डिवाइडेड बाय 600 into 100 करने का है। अब देखो मैं 2015 के स्टूडेंट कैसे निकाल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी इक्वेशंस पे फोकस करूंगा। मैं देखूंगा कि भाई मैं 15 कैसे निकालूं। अगर मेरे को 16 + 17 मिल जाए तो भी मेरा 15 निकलेगा, नहीं तो इंडिविजुअल भी निकल जाए। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे फोकस किया कि भाई मैं 16 + 17 निकाल सकता, बिकॉज 18 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, दैट इज 389। तो मेरे को 16 + 17 का समेशन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 16 + 17 is equal to 1122 minus 389। This would give me 733। तो 16 + 17 का वैल्यू आ जाएगा 733। और जब मैं 733 को यहाँ पे रखूंगा 16 + 17 की जगह, तो मेरे को मिल जाएगा 15 मस्ट बी इक्वल टू 1079 माइनस 733, और ये वैल्यू आ जाएगा 64346। ये जो 346 का वैल्यू निकला है इसको मैं इधर पुट कर दूंगा, 0 0 कैंसिल्स आउट, 6 5 जा 30। तो पहले मैं चेक करूंगा कि क्या 5 से शुरू होने वाला ऑप्शन है, तो एक और एक दो, दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड डी आर आउट। देखो अगर ये 300 होता तो मैं क्या करता, 50% टिक कर देता, लेकिन ये 300 से 45 ज्यादा है। लाइक आई विल बी गेटिंग समथिंग अराउंड 7 6 7 जो 42, तो ये 57 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आउट, तो ऑप्शन सी शुड बी माई आंसर। तो मैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 58%। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, बाय बाय।